हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हैंगमैन का। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है किसी तो बात में इस तरह से ये फंसे हुए हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कैसे मैं इस हालत से निकलूं। तो कुछ न कुछ सिचुएशन में शायद इस तरह से उलझ गए हैं जहाँ से निकलने का या तो इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा या फिर हालात कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं जिस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाए। अगला कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। यहाँ पे जैसे ये अकेली खड़ी हुई है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है लेकिन साथ देने के लिए कोई नहीं है। और 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड काफ़ी ज़्यादा सैडनेस को भी बताता है। तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर चाहते हैं कि ज़िंदगी में ये जो दौर है जिसमें ये अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ की दिक्कतों से, या फिर आप कह सकते हैं लोनलीनेस की वजह से जो भी जज्बात इनके दिलो दिमाग में उमड़ रहे हैं और इनको जो भी सैडनेस महसूस करवा रहे हैं, ये बस चाहते हैं कि इस सैडनेस से ये निकल जाए। अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अकेले में जब ये बैठ जाते हैं तो इन्हें आपसे जुड़े ख्याल काफ़ी ज़्यादा याद आते हैं और पल भर के लिए ही सही लेकिन इस पर्सन के चेहरे पे मुस्कुराहट छा जाती है। लेकिन जैसे ही रियलिटी में वो वापस आते हैं तो उनको असलियत समझ में आती है कि जो मैं इमेजिन कर रहा था या फिर जो मैं देख रहा था वो तो या तो पास्ट में हो चुका है या फिर वो मेरी सिर्फ कल्पना है और रियलिटी में तो प्रॉब्लम के अलावा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक डॉग है जो रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी को। तो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये चाहे कुछ भी हो जाए आपके लिए कितने ज़्यादा लॉयल हैं। मतलब आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन भी चल रहा है तो भी इनके दिलो दिमाग में आपके अलावा और किसी का ख्याल नहीं होता। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अपोजिट हैं, लेकिन जैसे ये भी मुस्कुरा रहा है और ये क्वीन ऑफ वैंड्स के हाथ में जो फायर है उसको लेके हाथ में ये इस तरह से मुस्कुरा रही है कि देखो मैं तुम्हारे लिए आँख से भी खेलने के लिए तैयार हूँ। तो वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनके लिए ज़िंदगी में कुछ भी रिस्क उठा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड भी है। मतलब ये पर्सन जितना ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हैं, सोचते बैठते हैं, परेशान होते हैं और जैसे 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड ही बता रहा है कि सोच सोच के कि इस पर्सन की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, वैसे आप नहीं हैं। यहाँ इसके हाथ में जो फायर है वो बताता है कि आँख से खेलने का भी शायद आपको शौक़ है। मतलब आप रिस्क काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में लेते हैं जिस वजह से आप अपने पर्सन को भी शायद समझाते रहते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा, तुम इतना भी मत सोचा करो। अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आप दोनों ने भी मिलके जो ये सपना देखा है घर बसाना, यहाँ पे भी एक डॉग है, बच्चे हैं, तो ये जो खुशियाँ चाहते हैं आप या आपके पर्सन, उन खुशियों के बारे में इनके दिलो दिमाग में भी काफ़ी सारी बातें चलती रहती हैं और ऐसा नहीं है कि ये कुछ और सोचते हैं। ये भी बस अकेलेपन से निकल के हमेशा के लिए आपसे इस एनर्जी में जुड़ने की चाहत ही रख रहे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आपके लिए इनके दिल में जो प्यार है वो अब इनसे संभले नहीं संभल जा रहा, इतना बढ़ता ही चला जा रहा है। मतलब ये अकेले होते हैं तो भी आप ही के ख्यालों में खो जाते हैं और ये हद से ज़्यादा आपको चाहने लगे हैं। आपको पता भी नहीं है या फिर आपको एहसास ही नहीं है कि इनके दिल में आपको लेके क्या चाहत है और
किंग ऑफ पेंटिकल के बिल्कुल नीचे ही कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपको अपना परफेक्ट काउंटर पार्ट मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर इनके लिए कोई परफेक्ट है या फिर इनके लिए ही ऊपर वाले ने अगर कोई बनाया हुआ इंसान है तो वो है सिर्फ आप। और फाइनल कार्ड है द स्टार। एक्वेरियस का कार्ड है, विश कार्ड होता है तो दिल से। तो ये पर्सन दिन रात बस यही विश करते रहते हैं कि आप बस हमेशा के लिए उनके ज़िंदगी में आ जाएं, यानी कि आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए। नेक्स्ट है सिद्धांत। किसी के तो सिद्धांत शायद इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं। इनके घर वालों के हो सकता है कुछ सिद्धांत है, जैसे कुछ लोग फैमिली में काफ़ी सारे उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और वो अपनी बातें किसी के लिए चेंज नहीं करते, वैसा शायद इनको कुछ फेस करना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है तमन्ना। चाहते तो बहुत कुछ है, या तो आपको कुछ बताने के बारे में भी कई सारी बातें हैं, या फिर आपके साथ जो फ्यूचर ये चाहते हैं उससे जुड़ी भी कई सारी तमन्नाएं इनके मन में ये सोचते रहते हैं, या फिर उन तमन्नाओं की वजह से ही आप कह सकते हैं ये थोड़ा बेचैन हो जाते हैं। फिर है हुकूमत। घर वालों की थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे महसूस हो रही है। मतलब ये पर्सन जब भी अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो शायद घर वाले जो है वो उन पे थोड़ा सा दबाव डालते हैं और थोड़ी अपनी मनमानी करने की कोशिश होती है, जिस वजह से ये पर्सन उलझन में फंस जाते हैं कि आखिर मैं अपने घर वालों को कैसे समझाऊं, क्योंकि उनकी बातें सुन के तो खुश रहना इनके बस की बात नहीं है। अगला कार्ड है अरमान। काफ़ी सारे अरमान शायद घर वालों के हैं इनसे जुड़े हुए, और उन्हीं अरमानों का वास्ता देके में भी घर वाले इनसे कुछ मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने बचपन से ये सपना देखा था, या फिर हमारा तुम्हारे लिए ये अरमान था, वो अरमान था। तो कई बार इनकी ख्वाहिशों को लेके कम्प्लीटली बातें नज़रअंदाज की जाती है, जैसा शायद आज हो रहा है। ये अपने ही मतलब उनके फैमिली वाले शायद अपने ही अरमान इनके सामने रख रहे हैं, और इसीलिए शायद ये पर्सन परेशान है कि अब मैं इनके अरमान पूरे करूं या खुद के। फिर है ध्यान धारणा। थोड़ा सा अपने आप को सुकून दिलाना चाहते हैं, शायद मेडिटेशन से कुछ फ़र्क पड़ सकता है, या फिर मैनिफेस्टेशन से आप दोनों के रास्ते के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। इसलिए शायद ये मेडिटेशन भी कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अगला कार्ड है चिंता। एस ऑफ कप्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि ये प्यार कैसे सक्सेसफुल होगा। इस बात की उनको काफ़ी ज़्यादा चिंता सता रही है, क्योंकि शायद इनके घर वाले लव मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट है। 10 ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल नीचे एस ऑफ कप का कार्ड आया है जो बताता है कि एक कार्ड में तो काफ़ी ज़्यादा दर्द है और यहाँ पे तो प्यार ही प्यार है। तो काफ़ी सारी बातें हैं जो इनको उलझन में भी डाल रही हैं। अगला कार्ड है पहेली। आप उनके लिए कितने ज़्यादा परफेक्ट है, ये कैसे घर वालों को समझाए, ये शायद उनको समझ में नहीं आ रहा। मतलब घर वालों की आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये बातें समझ पाना उनके लिए जैसे एक पहेली बन गया है। फिर है गड़बड़। कहीं पे तो कुछ ऐसा हो रहा है जो इनकी समझ से बाहर है, और इन हालातों की वजह से शायद आप दोनों के रिश्ते में भी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं सभी बातों को कैसे संभालें ये समझ नहीं पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है शक। या तो इनके घर वाले इनके ऊपर शक कर रहे हैं, मतलब अगर इन्होंने आप दोनों के बारे में उनको नहीं बताया है तो हो सकता है ये शक के दायरे में आ चुके हैं, या फिर इनको अब अपने फ्यूचर को लेके कई सारी बातें सता रही है जो शक बन के इनको ये दिलो दिमाग पे छा रही है कि आखिर मैं कैसे अपने दिल की विशेष पूरी करूँगा या पूरी करूँगी, या फिर जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ क्या वो मुझे मिल भी पाएगा। तो इसी शक की वजह से, चिंता की वजह से, और आप कह सकते हैं इसी स्टक एनर्जी की वजह से ये थोड़े से परेशान है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।